जय श्री कृष्ण। आज फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की संत भक्त कवयित्री जनाबाई की। जनाबाई की भक्ति के चर्चे आसपास गाँव में देश में फैल रहे थे, तो सब उनसे मिलना भी चाहते थे। उन्होंने कई रचनाएं भी की थी। 300 से ज़्यादा उन्होंने भजन लिखे विट्ठल के लिए। कृष्ण के जन्म का, कृष्ण की बाल लीला, द्रौपदी चीरहरण, प्रहलाद के लिए, इस तरह की इन सब कथाओं का उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। तो जब उनके चर्चे हो रहे थे तो कबीरदास जी ने सोचा कि भाई उनसे मिला जाए। तो कबीरदास जी जब उनसे मिलने आते हैं तो पूछते हैं भाई जनाबाई किधर हैं। तो बताया जाता है कि ये रही जनाबाई। तो जनाबाई उस समय किसी और औरत के साथ झगड़ा कर रही थी। तो कबीरदास जी सोचते हैं कि मैंने तो एक भक्त के जैसा सोचा था, भक्त है, संत है, ये तो झगड़ रही हैं। तो बोले भाई किस लिए झगड़ रही हो। तो पता चला कि वो उपले होते हैं ना, काऊ के डंक से जो बनता है, जिसे आप सर्च करेंगे काऊ डंक एक तो मिलेगा, उपले कंडे कहते हैं उन्हें। तो वो बनाए जाते थे, तो गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, तो उस पर ही खाना बनता था। तो उसके लिए झगड़ रही थी। तो कबीरदास जी पूछे कि अभी जो उपले देखने में तो एक जैसे ही हैं, तो कौन से उपले किसने बनाए तो पता नहीं चलता है। तो कैसे पता चलेगा कि आपके उपले कौन से हैं, आपने जो बनाए वो उपले कौन से हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो उपला है उसको आप कान के पास लेके जाएंगे तो उसमें से विट्ठल की ध्वनि आएगी, विट्ठल विट्ठल। तो कबीरदास जी ऐसा ही करते हैं, जैसे वो उपला उठाते हैं और सुनते हैं विट्ठल विट्ठल, तो वो अलग रखते जाते हैं। फिर सुनते हैं, जिसमें से ध्वनि नहीं आई वो दूसरी औरत को दे देते हैं। इस तरह से ये उपले वाली बात तो पूरी हो जाती है। लेकिन इससे क्या समझ में आता है कि जनाबाई जो भी काम करती थी वो भगवान का नाम लेते हुए भक्ति में ही करती थी। उन्हें अलग से भक्ति करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो जब भी कहीं मंदिर में आप देखेंगे तो जनाबाई की जो मूर्ति होगी वो चक्की पीसते हुए होगी, और उनके पास एक दिव्य पुरुष की छवि होगी या प्रतिमा होगी कई मंदिरों में। तो वो उनको सपोर्ट करते थे, भगवान उनको उनके हर काम में सपोर्ट करते थे। कई बार कहते हैं कि वो भूल जाती थी अपना श्रृंगार करना, या बाल उलझे हुए रहते तो भगवान आके उनके बालों का जुड़ा भी बना देते थे। इस तरह की बातें और चर्चाएं अभी भी हैं। लोग समझते हैं जनाबाई की भक्ति के जो गीत हैं वो अभी भी गाए जाते हैं। जब भी घर के काम करते हुए औरतें गुनगुनाती हुए वही भजन गुनगुनाती हैं। तो ऐसी हैं जनाबाई। धन्य है महाराष्ट्र की धरती, धन्य है भारत की धरती। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।